13 अप्रैल 2022 मियामी यूएसए। कोर्टनी क्लेनी जो कि ओनली फैंस मॉडल थी, वो 911 इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है और घबराती हुई आवाज़ में ये बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को किसी ने चाकू मार दिया, उसका बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। और पुलिस को पीछे से कोर्टनी क्लेनी के अलावा एक लड़के की आवाज़ आ रही थी जो दर्द भरी आवाज़ में ये बोल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा। तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और जो पुलिस को पता चलता है वो बहुत शॉकिंग रियलिटी थी। आखिर कोर्टनी क्लेनी के बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था और उसकी ये हालत किसने करी थी और आखिर ये कोर्टनी क्लेनी थी कौन? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। कोर्टनी क्लेनी बोर्न इन 21 अप्रैल 1996 टेक्सास यूएसए। उसको बचपन से ही मॉडलिंग करने का शौक था, इसलिए कोर्टनी क्लेनी जब कॉलेज में जाती है तो वहाँ पे मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। 2017 जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करती है। यहाँ तक कि उसने कई टीवी शोज़ में भी एक्टिंग करी थी, पर कुछ टाइम बाद उसको एक्टिंग में ऑफर्स मिलना बंद हो जाते हैं और उसको मॉडलिंग में भी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जैसी वो चाहती थी। फ़िलहाल तो कोर्टनी क्लेनी एक्टिंग और मॉडलिंग करियर में स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए 2018 में कोर्टनी क्लेनी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और वहाँ पे बोल्ड फ़ोटोज़ अपलोड करना चालू कर देती है और उन बोल्ड फ़ोटोज़ की वजह से उसके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे उसके फॉलोअर इंक्रीज़ हो रहे थे वैसे वैसे उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा था, पर कोर्टनी क्लेनी का इतने पैसों से कहाँ पेट भरने वाला था, इसलिए पैसों की लालच में वो एडल्ट वेबसाइट पे ओनली फैंस का अकाउंट बनाती है और वहाँ पे इंस्टाग्राम से ज़्यादा बोल्ड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करने लग जाती है। इतने हार्ड वर्क के बाद उसकी इनकम 5 से 10 गुना ज़्यादा हो गई थी, यहाँ तक कि उसने सिर्फ 2019 में ही 5 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी थी। इतनी मेहनत करने के बाद वो अच्छी खासी फेमस हो जाती है, अब उसे लोग जानने लगे थे। ओनली फैंस की वजह से कोर्टनी क्लेनी के इंस्टाग्राम पे पहले से भी ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे थे, उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी। अब फेम और मनी दोनों थे कोर्टनी क्लेनी के पास। इसी दौरान नवंबर 2020 में कोर्टनी क्लेनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसैली से होती है। ओबमसैली बोर्न इन 12 अप्रैल 1994 टेक्सास यूएसए। वो अपने हाई स्कूल में फुटबॉल टीम का कैप्टन रह चुका था और अब वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहा था। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी क्रिश्चियन से रेगुलर मिलने लग जाती है, यहाँ तक कि दोनों क्लबिंग पार्टी साथ में करते थे और घूमने भी साथ में ही जाते थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, बढ़िया लाइफ चल रही थी, इसलिए दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब 2022 में कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन अपने घर को छोड़ के टेक्सास से मियामी के लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे लिविंग में रहने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ पोस्ट करते थे, तो लोगों को वो फ़ोटोज़ देख के तो ये लगता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। पर कुछ ही महीनों बाद ये दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल्स का खौफनाक सच बाहर आने वाला था। तेरह अप्रैल 2022 4:50 पे कोर्टनी क्लेनी 911 पे इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है और घबराती हुई आवाज़ में ये बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। और पुलिस को कोर्टनी क्लेनी के अलावा पीछे से एक लड़के की आवाज़ आ रही थी जो दर्द भरी आवाज़ में ये बोल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा। इसके बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी से उसके घर का एड्रेस पूछती है और तुरंत पुलिस उसके घर पहुँच जाती है। Ma'am, what is the address? 3131 Northeast 7th Ave. Please, God, please, come see my boyfriend. Baby, I'm so sorry, baby. Ma'am, can you hear me? और जब पुलिस उनके घर पहुंचती है और जो पुलिस देखती है वो देख के पुलिस शॉक हो जाती है। रूम में पूरा ब्लड फैला हुआ था और कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन का सर अपने गोडे पे रख के रो रही थी। वैसे तो क्रिश्चियन बेहोश पड़ा था पर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी,
इसलिए फ़ौरन पुलिस क्रिश्चियन को हॉस्पिटल में एडिट करवा देती है। पर कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर क्रिश्चियन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि क्रिश्चियन की बॉडी से ज़्यादा खून बह चुका था। इसके बाद पुलिस कोर्टनी क्लैनी से पूछताछ करती है। तब वो बताती है कि पहले हम दोनों में किसी चीज़ को लेके बहस हुई और उसी दौरान क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आ गया था। फिर उसने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश करी। पहले तो मैंने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया और फिर मैं किचन में चली गई, पर इसके बाद भी वो नहीं रुका। गुस्से में भाग के मेरी तरफ आया तो मैं बहुत डर गई थी और मेरे साइड में चाकू रखा था और कम से कम 10 फीट से वो चाकू उठा के मैंने क्रिश्चियन की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा क्रिश्चियन की चेस्ट पे जाके लगा और वहीं पे खूनम खून हो गया और ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। कोर्टनी क्लैनी पुलिस से यहाँ तक कि ये भी बोलती है कि ये मैंने जो भी सब किया वो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। So you got the knife? Because I grabbed a knife. I grabbed a knife and I said, like pretty much just like don't get any close to me. And then kill me. Said something, kill me. And then I just like threw it. पुलिस को कोर्टनी क्लैनी के बयान से ये तो पता चल गया था कि क्रिश्चियन के साथ जो भी ये सब कुछ हुआ है वो कोर्टनी क्लैनी ने किया है। पर सवाल अभी भी यही था कि क्या उसने सही में सेल्फ डिफेंस में किया है या फिर प्लान मर्डर था। इसके बाद पुलिस कोर्टनी क्लैनी को अरेस्ट करती है, पर कोर्टनी क्लैनी पुलिस से ये बोलती है कि अगर तुमने मुझे अरेस्ट किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसलिए मेंटल एक्ट 1971 की वजह से पुलिस कोर्टनी क्लैनी को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है, क्योंकि अमेरिका में ये रूल था अगर कोई कातिल ये बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूँगी या कर लूँगा तो पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी। और वहाँ पे कोर्टनी क्लैनी का ट्रीटमेंट चलता है और उसकी बॉडी भी एग्जामिन करी जाती है। क्या सही में क्रिश्चियन ने उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करी या फिर ये कोर्टनी क्लैनी की मनगढ़ंत कहानी थी। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता है। फिर 11 अगस्त 2022 को पुलिस कोर्टनी क्लैनी को मेंटल हॉस्पिटल से अरेस्ट कर लेती है और उस पर 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाती है। अब कोर्ट में कोर्टनी क्लैनी का ट्रायल चलता है, जिसमें कोर्टनी क्लैनी अपने डिफेंस में अभी भी यही बोलती है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए क्रिश्चियन पे चाकू से वार किया था और वो चाकू सीधा क्रिश्चियन की चेस्ट पे जाके लगा, जहाँ पे उसने कोर्टनी क्लैनी का टैटू बनवा रखा था। फिर पुलिस अपने काउंटर में ये बोलती है कि क्रिश्चियन ने ये बोला था कि उसने 10 फीट से क्रिश्चियन पे चाकू फेंका था, पर क्रिश्चियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो ज़ख्म बहुत गहरा था, कम से कम 3 इंचेस डीप था। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 10 फीट से चाकू फेंके और वो इतना डीप चला जाए। किसी ने पास से ही क्रिश्चियन पे चाकू से वार किया था। और पुलिस को कोर्टनी क्लैनी की फिजिकल रिपोर्ट से ये भी पता चला था कि उसकी बॉडी पे एक भी फिजिकल असोल्ट के निशान नहीं थे। मतलब कि कोर्टनी क्लैनी जो पुलिस को बोल रही थी कि क्रिश्चियन ने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश करी, वो सब कुछ झूठ था। ऐसा कोई इंजरी नहीं मिला पुलिस को कोर्टनी क्लैनी की रिपोर्ट में। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने दोनों के फ्रेंड्स, रिलेटिव और सोसाइटी वालों से पूछताछ करी। तब पुलिस को ये पता चला कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे और कोर्टनी क्लैनी ही हर बार फिजिकल होती थी, वही क्रिश्चियन को मारा पीटा करती थी। मतलब कि सोशल मीडिया पे जितना दिखाया जाता है उससे कई ज़्यादा छुपाया जाता है। कोर्टनी क्लैनी और क्रिश्चियन जितने गुड कपल्स बनते थे सोशल मीडिया पे, रियलिटी उससे बहुत अलग थी। वो दोनों बहुत लड़ते थे। वो दोनों इतना लड़ते थे कि सोसाइटी वाले भी उनको सोसाइटी से निकालने वाले थे। कोर्टनी क्लैनी कहीं भी क्रिश्चियन से लड़ने लग जाती थी। मतलब इस रिलेशनशिप में कोर्टनी क्लैनी ही टॉक्सिक थी। और सोसाइटी की लिफ्ट फुटेज देखने से भी ये पता चलता है कि कोर्टनी क्लैनी कितनी टॉक्सिक और अग्रेसिव थी। पुलिस को दोनों की चैट्स और कॉल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि अक्सर कोर्टनी क्लैनी ही क्रिश्चियन को गाली देती थी और वो ही लड़ाई स्टार्ट करती थी। Give me my phone. You have your phone. You literally talked to her without telling me. Courtney, I was on a bike ride and she passed me and I said hi. You and Courtney are having a live chat. My bad, I forgot to tell you that. That doesn't make you to act and call me a You're a Yes, thank you. Coming from Courtney, thank you. I want you to get away from me. मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सारे प्रूफ से ये पता चलता है कि कोर्टनी क्लैनी कितनी अग्रेसिव और टॉक्सिक नेचर की थी। लड़ाई झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लैनी अपना आपा खो बैठी होगी और उस गुस्से में उसने क्रिश्चियन पे चाकू से वार कर दिया होगा और अब बचने के लिए पुलिस को ये कहानी बना के सुना दी। Do you like to be fully controlled or do you
I like to be submissive. Yeah, in the bedroom. Yes. But like in my life, I don't like anybody to tell me what to do. Yeah, so you only want him to tell you what to do in the bedroom. Other than that, you don't want him to tell you anything. Right. That's exactly it. Yes. So that sounds like you're a control freak with your relationships. Be careful with this one. She's gonna boss you around like Sweet toxicity. कोर्टनी क्लैनी कोर्ट में पुलिस की सारी दलीलों को इनकार करती है और आज भी वो यही बोलती है कि मैंने जो भी किया वो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। पर जज कोर्टनी क्लैनी को पुलिस कस्टडी में रखने के ऑर्डर्स देते हैं। फ़िलहाल तो ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। इस केस से तो हमें यही सीखने को मिलता है, भाइयों और बहनों, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो निकल जाओ, फिर चाहे कितनी ही अटैचमेंट हो, क्योंकि हर टॉक्सिक रिलेशन का एंड ऐसे ही होता है। और वैसे भी रिलेशनशिप में फ़िज़िकल फाइट्स तो होने ही नहीं चाहिए। जितनी लड़ाई झगड़े करने मुंह से करो। इस केस को लेके आपका क्या कहना है? क्या सही में कोर्टनी क्लैनी ने सेल्फ डिफेंस में किया था या फिर उसने गुस्से में क्रिश्चियन का मर्डर कर दिया? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।